सिगरेट की पेटी का डिब्बा ले आए। हाँ तो कपड़े उतार। और फिर पिताजी का पैसा 3 लाख पूरा पानी में चला। सोशल मीडिया गैंगस्टर बोझा। तो बेवकूफ सीआईडी में क्या कर रहे हो? जाओ जाके चाय बेचो। पिताजी अब फांस में फंसा तो क्या कह रहा है कि दिल्ली में चाहे जो कुछ हो जाए सबके जिम्मेदार बोझा ही है क्या? This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. अच्छा, एक बार पिताजी ने हमको सिगरेट पीते हुए देख लिया। अब जब वो शाम को घर आए तो हमसे बोले कि बोझा सबसे अच्छी सिगरेट कौन सी है? तो हमने सोचा कि यार ये क्यों पूछ रहे हैं, पिताजी को क्या हो गया है। फिर हमने कहा पिताजी, उस टाइम छोटी गोल्ड अच्छी सिगरेट आती थी। तो हमने कहा पिताजी छोटी गोल्ड फ्लैग बहुत बढ़िया सिगरेट है, मज़ा आ जाता है, मतलब अच्छी होती है। तो पिताजी कहे ठीक है और वो चले गए बाहर। जब दोबारा शाम को पिताजी घर आए तो पूरा वो छोटी गोल्ड फ्लैग पेटी सिगरेट की पेटी का डिब्बा ले आए, पूरी पेटी ले आए और साथ में एक लाइटर और सिगरेट बुझाने वाला जो बुझाया जाता है वो भी लाए। फिर कहते हैं यार अब ऐसा करो कि यहाँ वहाँ बैठ के सिगरेट मत पिया करो, ये लो हमने पूरी पेटी रख दी है, आराम से घर में बैठ के पियो, राजाओं की तरह पियो, छुप छुप के तो चोर चक के पीते हैं, तुम तो राजा हो बोझा, आराम से पियो। तो ये बातें अभी भी मैं बड़े शौक से बताता हूँ सबको। तो चलिए पहले एक बात और कर लेते हैं। देखिए आईएएस भी जो है तेल लगाता है नेताओं के सामने, समझ रहे हैं? आईएएस भी है, नेताओं के सामने तेल लगाता है। तो इससे अच्छा क्या है कि 1 करोड़ की व्यवस्था करें, 1 करोड़ की व्यवस्था करें कहीं से भी और चुनाव लड़ जाइए। सर साहब आप चुनाव लड़ जाइए, आप चुनाव लड़ जाइए, उसके बाद राजा बन जाएंगे आप। और सर चुनाव जब लड़ जाएंगे, आप राजा बन जाएंगे तो प्रजा को जैसे चाहे वैसे हुक्म करिए सर, उसके ऊपर चाहे जैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे सर, हाँ बेटा, सर हिस्ट्री के नोट्स अगर मिल जाते तो सर मैं प्रिपरेशन शुरू कर देता सर। अरे यार हम यहाँ नेता बनने की बात कर रहे हैं और तुम यहाँ नोट्स के पीछे पड़े हो। अरे AK-47 ही मांग लिए होते हैं, थोड़ा मज़ा तो आता कम से कम। सोचो जिस गांव में तुम चड्ढी में घूमे हो, उस गांव में जब तुम अंदर पहुँचे कुछ साल बाद, तो तुम्हारे एक इस कंधे में AK-47, एक इस कंधे में AK-47 और दोनों हाथ से ऐसे धर 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 मारे चले जा रहे हो। पीछे 600-700 पेंजर, 200-400 हेलीकॉप्टर, 300-400 नेता सब तुम्हारे पीछे चले जा रहे हैं। तब तो लगता है साहब कि तुमने कुछ किया है जिंदगी में। अब पता चले तुम 3 लाख फूंक के आईएएस बन गए और साहब आईएएस में एक सरकारी गाड़ी और एक कांस्टेबल जो तुम्हारी रखवाली के लिए, अरे ऐसे गांव चले भी गए तो क्या गए सर आप। अरे ऐसा लगेगा आप किसी की मैयत में आए, इतनी शांति से आप जाएंगे सर। और इस दुनिया में अगर आप आए और आपके पास सर अगर जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं है तो आप कलंक है सर, दुनिया में बिल्कुल कलंक है। ये बात किसी को बुरी भी लग सकती है लेकिन मैं सच बताता हूँ, आप कलंक हैं। अगर आपके पास 4-5 लाख भट्ठे, 600-700 करोड़ दारू के ठेके और सर नदी किनारे जितनी खदानें हैं, जितनी बालू के ठेके हैं पूरी दुनिया में, जब तक वो सब आपके नहीं है। अंबानी का घर सर, अंबानी का घर अगर आपका नहीं है, मोदी जी का पद अगर आपके पास नहीं है तो आपको मर जाना चाहिए। एक बोरी में उठा के ईंटा बोझा और आपको ये वाला बोझा नहीं वो वाला बोझा और आपको कहीं डूबकर मर जाना चाहिए सर, सीधी सी बात है।
लेकिन इतना करने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके ऊपर आपके पिताजी को कॉन्फिडेंस होना चाहिए सर। मैं एक बार कोरोना टाइम में दिल्ली से लखनऊ जा रहा था, 700 किलोमीटर मैं साइकिल से जा रहा था। तो मैंने जाने से पहले अपने पिताजी से सोचा कि लाओ बात कर लूँ। मैंने बात की कि पिताजी मैं साइकिल से 700 किलोमीटर जा रहा हूँ। अब सर यहाँ कॉन्फिडेंस देखिए कितना होता है पिता को। पिता ने कहा अरे तुम्हारा नाम बोझा है बे, तुम 700 क्या 7 लाख किलोमीटर चले जाओगे साइकिल से, और उसके बाद आर्मी की रेस भी निकाल लोगे बिना आराम किए पैदल। तो सर ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए आगे माँ बाप को आपके ऊपर। अगर ऐसा कॉन्फिडेंस है, आप IAS मत बनिए सर, आप नेता बनिए, आप उसके लायक हैं। IAS बेकार है सर, बेकार है। अब आज की क्लास तो हो नहीं पाई, अगले महीने देखते हैं अगर क्लास हो जाती है तो ठीक है। आजकल बच्चों के प्रेम में क्या होता है, सबसे पहले पासवर्ड शेयर होते हैं कि तू मुझसे प्यार करता है, हाँ तो पासवर्ड दे। तू मुझसे प्यार करती है, हाँ तो पासवर्ड दे। जब पासवर्ड शेयर कर लेते हैं उसके बाद एक दूसरी आईडी बना लेते हैं और उसका भी पासवर्ड शेयर कर लेते हैं। अब भरोसा और कायम करना है तो क्या करें, तो जब रात में 2 बजे पेरेंट्स सो जाते हैं तो वीडियो कॉल करते हैं। तू भरोसा करती है, हाँ तो कपड़े उतार। तू भरोसा करती है, हाँ तो बिना कपड़ों की फ़ोटो भेज। तो ये सब खेल शुरू हो जाता है आजकल के नए बच्चों के प्यार में। सर जी बेटा, सर हिंदी के नोट्स अगर मिल जाते तो सर अभी से हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते सर। बेटा हमको भी चिंता है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, सब कराएंगे, क्यों परेशान हो रहे हो। हाँ तो मैं कहाँ था, हाँ तो मेरे घर में भी मैं तो मेरे घर में 2 17 साल के बच्चे हैं, मैं उनको देख देख कर समझता रहता हूँ। वो छुप छुप कर किसी से बात करते हैं और मैं छुप छुप कर सुन लेता हूँ। वो छुप छुप कर किसी से बात करते हैं, मैं छुप छुप कर सुन लेता हूँ। उन्हें नहीं पता कि मुझे तो नाम भी पता है कि वो किससे बात करते हैं, अरे एक आधों का एड्रेस भी पता है कि वो कहाँ रहते हैं। तो मैंने तो अपने बच्चों को बोल रखा है कि देखो अगर कभी मिलने चलना हो तो परेशान मत होना, मुझे ले चलना। अरे बोल देना कि बाहर ड्राइवर के साथ आए हैं, यही बोल देना। भाई मैं तो बड़ा दोस्ती मिजाज आदमी हूँ, मैं बड़ा दोस्ती के भाव में रहता हूँ हमेशा। और अगर कभी आप किसी लड़की को प्रपोज करें और आपको रिजेक्ट कर दे तो आपको इग्नोर कर देना है उसको तुरंत। मतलब अगर 4 दिन बाद आके आपका मित्र आपसे पूछ रहा है, आपका बहुत गहरा दोस्त है, वो आया बोला कि यार तुमने उसको प्रपोज किया तो उसने रिजेक्ट कर दिया, कैसा लग रहा है, तो आपको कहना है कौन, कब। तुरंत भूल जाना है आपको, ऐसा दिखाना है कि आपको याद ही नहीं है। इस तरह का एटीट्यूड भी जीवन में काफ़ी काम आता है। तो इस तरह की समझदारी सबके अंदर होनी ही चाहिए। तो आज की क्लास तो हो नहीं पाई क्योंकि बातें ही ज़्यादा हो गई। कल फिर आएंगे हम ऐसे ही अपने घर का एक और टॉपिक लेके, और फिर देखते हैं किसी महीने में या साल में 1 आध दिन अगर क्लास हो पाती है IAS की। ठीक है, बैठ जाइए आप लोग, सभी लोग बैठ जाइए। Who kills the Hitler in 1887? सर ने बताया तो होगा। तो हमने कहा पिताजी छोटी गोल्ड फ्लैग बहुत बढ़िया सिगरेट है, मज़ा आ जाता है, मतलब अच्छी होती है। हिस्ट्री भी कहीं पानी में। हिंदी में देखते हैं, डॉक्टर प्रेमचंद ने कौन से पन्ने में लिखा था कि वो अपनी बेटी से कितना प्रेम करते थे। विकास सर ने पढ़ाया तो होगा, सोचता हूँ। तो वीडियो कॉल करते हैं, तू भरोसा करती है, हाँ तो कपड़े उतार।
की। इस बार फिर पिताजी का पैसा 3 लाख पूरा पानी में चला गया इन मास्टरों की वजह से। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आज की ताजा और बहुत ही दुखद खबर, दिल्ली में चल रही लाइब्रेरी में आईएएस की तैयारी करने वाले 3 छात्र छात्राओं की पानी में डूबने से मौत। जी हाँ, बेसमेंट में घुस गया पानी। बरसात का मौसम था, रोडों में पानी भरा था। ऐसी कोई गाड़ियां निकली कि पूरी बहाव जो है लाइब्रेरी जहां बेसमेंट पे बसी थी वहां की तरफ हो गया और 3 छात्र छात्राओं की उससे डूबकर मौत हो गई। तो कौन करेगा इनकी मदद? कौन लड़ेगा इनके लिए? कौन इनको इंसाफ दिलाएगा? कौन इनकी सेफ्टी की पुकार लगाएगा? अब ये पूरी दुनिया जानना चाहती। अरे हाँ, एक आदमी है जो कि चलता फिरता हार्वेस्टर है। जी हाँ, इतनी हार्वेस्टर के अंदर कैपेसिटी नहीं होती है भूसा और गेहूं को फेंकने की जितनी उसके अंदर कैपेसिटी है फेंकने की। द रियल सोशल मीडिया गैंगस्टर बोझा सर। तो चलिए मैं उनको फ़ोन लगाता हूँ बिना देर किए हुए। बच्चों का सवाल है, बच्चों की पुकार सुनने के लिए। हेलो बोझा सर बात कर रहे हैं? मैं रिपोर्टर बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। अरे ये क्या, शायद नेटवर्क की वजह से कट गया होगा, क्योंकि ऐसा आदमी कभी डरता तो नहीं है। फिर मिलाता हूँ मैं फोन। The subscriber is currently switched off. Please try. फोन स्विच ऑफ है। दाल में कुछ काला है दोस्तों, पर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी एक और महापुरुष है अपने बीच में, विकास दिव्य कीर्ति सर। चलिए उनको फोन लगाते हैं बिना देर किए हुए। हेलो जी, विकास दिव्य कीर्ति से बात हो सकती है? अच्छा अच्छा, जी 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 ओके। तो जैसा कि आपको बता दें कि विकास सर ने तो फ़ोन उठाया नहीं, उनकी नौकरानी ने फ़ोन उठाया है और वो बोल रही है कि सर अभी अपने बच्चों के कमरे के बाहर छुप छुप कर बातें सुन रहे हैं, जिससे वो छुप छुप कर बात करते हैं। और इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि सुबह ड्राइवर बनकर उनको मिलाने भी तो जाना है, इसलिए वो अभी थोड़ा बिजी हैं। मुझे लगता है कि इन बच्चों के साथ कोई खड़ा नहीं होगा, सब सोशल मीडिया की हवाबाजी है, सब अपने अपने में खुश रहते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? 3 days later. तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि दिल्ली में जो कुछ हुआ, हम लोग लगातार आपको वही घटना के बारे में बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि जिस तरह 3 छात्र छात्राओं की मौत हुई तो उससे ज़्यादा है, पर लोग बताना नहीं चाह रहे हैं कि कितने छात्र छात्राओं की मौत हुई है, क्योंकि सबको अपनी अपनी इज्जत प्यारी है। तो 3 दिन बाद आज हम ढूंढ पाए हैं एक चोर नहीं बोलेंगे, एक डरपोक नहीं बोलेंगे, एक फट्टू फेंकू नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मास्टर बोलते हैं। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? एक मास्टर को आज हम लोग पकड़ पाए हैं इंटरव्यू लेने के लिए। ये बहुत बच कर निकल रहे थे, हमने पकड़ लिया है। तो चलिए आज इनसे कुछ बात करते हैं। तो आइए करते हैं। तो सर नहीं तो फेकू चंद्र सर, आप ये बताइए कि आप 3 दिनों से कहाँ लापता थे? आप कहाँ गायब रहे दिल्ली वाले मामला होने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं भैया कि मेरे वहाँ आने भर से क्या हो जाता। मतलब आज अगर कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो लोगों को लगता है कि भैया ये सारी घटनाओं के जिम्मेदार अवध ओझा और विकास दिव्य कीर्ति ही हैं। तो सर देखिए, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर दिल्ली में आईएएस आईपीएस मतलब यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं अगर वहीं की लाइब्रेरी में डूबकर मर जाते हैं या किसी कारणवश उनकी दिल्ली में ही मौत हो जाती है, तो इसका जिम्मेदार शाहरुख खान और सलमान खान होंगे या अमिताभ बच्चन होगा? हंस मत जी, अरे हंसिए मत सर, जवाब दीजिए कि किसी की मौत हो गई है और आप दांत फाड़ कर हंस रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता है सर। जी
हाँ तो सर आप बोल रहे थे कि मेरे वहाँ जाने भर से क्या हो जाता। हाँ वो तो मैं भी बोल रहा हूँ कि भाई आखिर क्या हो जाता अगर बोझा सर वहाँ पहुँच जाते तो। अच्छा तो अब मैं बताता हूँ आपको कि क्या हो जाता। सर बच्चों को आपसे उम्मीद इसलिए थी क्योंकि आप सोशल मीडिया के गैंगस्टर बने घूमते हैं, किसी से आप डरते नहीं हैं। मोदी आपके सामने सर एक चाय वाला है, मोदी आपके सामने सिर्फ एक चाय वाला है। सिनेमा में आप फायर कर देते हैं, विदेशों से आपको धमकियां आती हैं तो आप बोलते हैं कि मैं AK-47 से उठवा दूंगा, भुजवा दूंगा, मैं मास्टर अभी बना हूँ, पहले कोई और था। पिताजी सिगरेट पीते देख लेते हैं तो पूरी पेटी रख देते हैं। वो जहाँ 700 किलोमीटर साइकिल चला के आते हैं। इस वजह से उम्मीद थी बच्चों को सर, आप इतने बड़े डॉन हैं, इतने बड़े मसीहा हैं, इस वजह से उम्मीद थी सर बच्चों को। और आप कह रहे हैं कि मैं क्या कर लेता वहाँ आकर। अरे तो सर किसने बोल दिया आपसे कि ये बात सच है? मतलब? अरे भैया मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी फटती है। मतलब ये सब कुछ झूठ है? अरे हाँ भैया बिल्कुल बिल्कुल झूठ है। अरे ससुरे गोलीबाज मास्टर। अरे सॉरी सर, आप आगे बोली कि आपने ऐसा किया क्यों? मेरे पिताजी कहा करते थे कि बेटा बोझा जिंदगी में कितनी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कभी फेंकना बंद मत करना, और जिंदगी में इतना फेंकना जी, मतलब इतना फेंकना कि जब तक सामने वाले को पता ना चल जाए कि तुम फेंक रहे हो। साहब ऐसा कहते थे मेरे पिता। अच्छा मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो फटे तो फटे लेकिन फेंकना ना घटे। मतलब चाहे औकात से बाहर बढ़ के फेंकना पड़े, चाहे पूरी जान निकल जाए फेंकने में, लेकिन फेंकना जारी रहना चाहिए, है ना सर? अच्छा सर वो सिनेमा वाली बात वो भी क्या झूठी थी क्या? और क्या सर, सब फेंकी थी सर। हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट पकड़ के बैठे हैं सर, उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है सर, और जितना होता है उतना ज़्यादा आता नहीं है सर हम लोगों को। तो अब सोशल मीडिया में सर फेमस होना है, अब कोई हिस्ट्री तो हमारी देखेगा नहीं सर, और ना कोई डालेगा वीडियो काट के। समझ रहे साहब? तो फेमस होने के लिए साहब ये सब चीज़ें फेंकनी पड़ती हैं, ये सब करना पड़ता है। थोड़ा खुद को भौकाली दिखाना पड़ता है साहब, हालांकि मैं नहीं दिखाना पड़ता। अरे मोरी मैया ससुरी फेंकू चंद। हट, चलिए आप तुरंत जाइए यहाँ से, अब आप जाइए सर। अरे सुनो जाइए सर। एक रिपोर्टर जो है हमारे सामने ऐसा ही कर रहा था। अबे भाई अब फेंकना बंद कर दी, ठीक है? मेरे यहाँ 3 साल का बेटा भी तुझसे ज्यादा हिम्मत वाला है, ठीक है? अब आप माफी चाहेंगे, इतना सम्मान, कोई भूल चूक हुई हो तो कुछ गलत हो जाएगा, उसके बाद हम चले जाइए, ठीक है? चाहे ये बात है, इसका मतलब समझे दया? नहीं सर। तो बेवकूफ CID में क्या कर रहे हो? जाओ जाके चाय बेचो। सॉरी सर। अरे दया दया दया, बोझा की सिगरेट वाली बात दया। जी सर। मतलब कुछ समझे? जाओ जाके पब्लिक को इमेजिन करके असलियत दिखाओ कि बोझा झूठ बोल रहा था। जाओ 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 दया। जी सर। तो छोटी गोल्ड फ्लैग पेटी, सिगरेट की पेटी का डिब्बा ले आए, पूरी पेटी ले आए, और साथ में एक लाइटर और सिगरेट बुझाने वाला जो बुझाया जाता है वो भी लाए। फिर कहते हैं यार अब ऐसा करो, राजा राज करता रहेगा, राम जलाते हैं पिताजी। पिताजी पहली बार भी
पिताजी राजा है पिताजी। अरे तुम्हारी हम राजा के लिए अरे नहीं पिताजी गलती हो। अरे पिता ये हाथ आजकल कम घूमता है, इसमें ग्रीसिंग करवानी पड़े। सर हाँ दया दिखा दिया सर। शाबाश दया शाबाश, दोनों दिखा दिए? नहीं सर, सिर्फ सिगरेट वाला। अरे अभिजीत इसे समझाओ अभिजीत, ये सीआईडी के लायक नहीं है, इसे समझाओ। अरे तो एक साथ बोलना चाहिए था ना, साला पागलों की तरह सुबह से लेकर शाम तक दया 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 ये हाथ घुमाता है, और सुबह से एक छोटी सी एक लाइन की बात सुबह से शाम कर देता है बोलने में, और मुझको बोल रहा है कि मैं सीआईडी के लायक नहीं हूँ। इसका मतलब तुमको गुस्सा आ रहा है दया? जाओ 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 दिखाओ जाके, जाओ जाओ। मूड खराब कर दिया। कॉन्फिडेंस देखिए कितना होता है पिता को। पिता ने कहा अरे तुम्हारा नाम बोझा है बे, तुम 700 क्या 7 लाख किलोमीटर चले जाओगे साइकिल से, और उसके बाद अरे अब हम भाई साइकिल से जा रहे हैं और अपने पिताजी को न बताएं, ऐसा हो सकता है। चलो मिलाते हैं फोन। हेलो पिताजी प्रणाम, बोझा बात कर रहे हैं। हाँ खुश रहा। जी हम ये कह रहे थे कि हम दिल्ली से लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं पिताजी, साइकिल चला के 700 किलोमीटर पिताजी। साइकिल से? अरे तू बोझा है, कोई हिमा दास नहीं है रे। पैर ऐसे से कांपेंगे भर नहीं, जिंदगी भर के लिए कांप जाएंगे। चुप बस स्टैंड पकड़ ले तो आ जा, और नहीं तो वही रहे। कोरम को वहाँ में जरूरत नहीं, ठीक है ना? बड़ा हिमा दास बनना। फोन हट। जी पिताजी जी जी। तो चलिए दोस्तों, आज उसी मुद्दे पे, उसी दुखद बात पे एक दूसरे महापुरुष से ऐसी ही बातचीत करके आपको पूरा इंटरव्यू दिखाते हैं। तो चलिए। तो सर कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। मतलब वहाँ किसी के बच्चे मर गए और आप बोल रहे हैं कि आप ठीक हैं? हाँ। अरे भाई आप पूरी बात तो सुनिए। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं ठीक हूँ नहीं अभी, ऐसा। अच्छा तब ठीक है, तब कोई बात नहीं। मुझे लगा आप ठीक कैसे हो सकते हैं। तो सर आप बताइए, क्योंकि बोझा सर तो बहुत बड़ा गोलीबाज, बहुत बड़ा फेंकूचंद, बहुत बड़ा धोखेबाज मास्टर निकल गया। आप कैसे हैं? देखिए मैं तो आपके सामने हूँ, जैसा भी हूँ। देखिए यहाँ कोई दूध का धुला नहीं है। देखिए सब फेंकते हैं और सब सुनते भी हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ फेंकने वाला ज़्यादा चालाक है, यहाँ सुनने वाले ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। भाई अगर आप लोगों को सुनना बंद कर दें तो जाहिर सी बात है वो फेंकना बंद कर देगा। बहुत अच्छा। तो सर आप ये बताइए कि आप में और बोझा में क्या अंतर है? बिल्कुल सच सच बताना, वरना दिमाग मेरा बहुत गर्म है सर आज। हाँ देखिए मुझ में और बोझा सर में अंतर है सिर्फ अच्छा शकल का। अब एक चीज़ समझिए, मुझे तो भगवान की तरफ से एक ऐसी चीज़ बिल्कुल गॉड गिफ्टेड मिल गई है कि मैं बहुत उसका आभारी हूँ, जिसको आम भाषा में कहते हैं मासूमियत। देखिए मैं शकल से ही मासूम लगता हूँ, मैं कुछ भी बोलूँ लोग उसको सुनते ही हैं, लोग इमोशनल हो जाते हैं। पता नहीं है कुछ शकल में ऐसा भगवान की तरफ से मिला है, और मैं बस उसी का फ़ायदा उठा लेता हूँ और लोग मेरी मासूमियत में पिघल जाते हैं, जो कि मैं हूँ नहीं मासूम, लेकिन लगता हूँ। और देखिए बोझा सर का क्या है कि ये शकल से ही बिल्कुल गुंडे मवाली वाली शकल लगती है। अब ये आदमी अगर मासूमियत की बात करेगा तो इसकी शकल में सूट नहीं करेगी।
मतलब शोभा, एक चीज़ होती है शोभा देता है, तो उनके शकल पे वो शोभा ही नहीं देगी ये बातें। इसलिए इनको गुंडा मवाली वाली भौकाल वाली बातें ज़्यादा करनी पसंद है। पसंद क्या, अब देखिए हिस्ट्री और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट होता है कि उसमें ज़्यादा पढ़ाने के लिए होता नहीं और ना ज़्यादा हम लोगों को आता है। इसमें बस हम लोग सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए ये सब नौटंकी करते हैं। कभी घर की बातें बता दी और वो हमेशा भौकाल की बातें बता देते हैं ताकि लोग काटें क्लिप, और जो है इंस्टाग्राम पे पड़े, जो कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा चलाते हैं, तो हम लोग भी थोड़ा फेमस हो सकें। मतलब कह सकते हैं कि आप लोग एक तरह से बिल्कुल नाग हैं कि डसने आ गए हैं बिल्कुल आजकल यूपीएससी के छात्रों को। हाँ जी, कह सकते हैं आप। देखिए यहाँ कोई किसी की मदद के लिए नहीं आया है, यहाँ सबको सिर्फ पैसा कमाना है और फेमस होना है। अब बच्चे खुश रहे या दुखी, किसी को यहाँ कोई मतलब नहीं है उससे। सर पता है आपके भगवान ने आज आपको फिर से एक बार बचा लिया, क्योंकि अगर ऐसा कोई कमाने धमाने की बात करता और बच्चों से मतलब नहीं है, वो खुशी रहे या दुखी, अगर ऐसी कोई बात मेरे सामने कोई मास्टर करता, सर मैं उठा के यहीं बीच से पटक देता उसको। लेकिन आपकी मासूमियत अरे इसको बचा लिया। मुझे तो अभी भी आपको पप्पी लेने का मन कर रहा है सर। क्या चेहरा दिया भगवान ने, फुल फायदा उठा रहे हो गुरु, मौज कर रहे हो हैं। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देखो अब फांस में फंसा तो क्या कह रहा है कि दिल्ली में चाहे जो कुछ हो जाए सबके जिम्मेदार बोझा ही है क्या, निवास दिव्य कृति ही है क्या। अरे तू गुरु है नहीं, अगर तूने पूरा जीवन गुरु बनने में लगाया होता तो तुझे पता होता कि एक गुरु की क्या अहमियत होती है। तू टीवी में बोलता है कि AK-47 खरीद लो और गंदे गंदे दृश्य देखने के लिए बच्चों को तू बोलता है कि नहीं देखने चाहिए। सिगरेट धीरे धीरे छोड़ने को बोलता है, कहता है कि अभी आदत एकदम से नहीं जाएगी, धीरे धीरे छोड़ो। अरे कैसी आदत एकदम से नहीं जाएगी? अरे सिगरेट छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात होती है क्या? अरे भगवान का नाम लो और दृढ़ संकल्प ले लो कि मैं आज से नहीं पीऊँगा तो नहीं पीऊँगा। ये मास्टर ये कहता है कि धीरे धीरे छोड़ो, ऐसा होता है क्या गुरु? और एक इनके ही मित्र हैं, वो अपने जिस लिए हम बाबा यहाँ बन के बैठे हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई ये आजकल के जो नए नए बच्चे हैं कि इनसे दूर रहो, ये सब खतरनाक ही क्या चल गया है आजकल, वो आए GF BF ये सब जो चल गया है, तो हम लोग कहते हैं इससे दूर रहो। इनके जो मित्र हैं वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चों की बातें छुप छुप के सुन लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं मिलाने ले चलूँगा। अरे ये कैसा मास्टर है, कैसा ये कलयुग चल रहा है कि एक पिता खुद अपने बच्चों को बिगाड़ने में लगा हुआ है और तुम लोग खुद को गुरु बताते हो। तुम सिर्फ अपने बच्चों को नहीं, तुम्हारे विश्वास से लाखों आदमी अपने बच्चे छोड़कर जाते हैं तुम्हारे पास कि उनको तुम सही सलाह दोगे, पर तुम ये क्या सलाह दे रहे हो? बच्चों को बर्बाद करने में लगे हुए हो तुम लोग। बिल्कुल गलत बात है ये। और जो बच्चे सोचते हैं कि हम वो हो गए हैं उसमें चले गए हैं, वो क्या आजकल है जो मानसिक रूप से डिप्रेशन, बच्चे बोलते हैं कि डिप्रेशन में चले गए हैं और हमको वो होना है, उसको क्या बोलते हैं जो ये मोटिवेट होना है। अरे मोटिवेशनल और डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है दुनिया में। तुमको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे पढ़ाई कर रहे हो वैसे पढ़ाई करो और भगवान नाम का जप करो, राधा राधा कहो या जो भी नाम तुमको प्रिय हो, जो भी नाम अति प्रिय हो तुम उसको जप करो। अरे देखना ये डिप्रेशन डर के भाग जाएंगे तुम्हारे आगे से। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और नाम जप करो। ऐसे मास्टरों के वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है जो गंदी सलाह देते हैं बच्चों को। और दूसरी बात, आप लोग जो बेचारे छोटे छोटे नादान बच्चे हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए इनके वीडियो काट के डालते हैं। अरे आप वीडियो डालना बंद कर दीजिए तो ये बनाना बंद कर देगा।
ये बोलता इसीलिए वीडियो में कि तुम लोग काटते हो, तो इसीलिए ये बोलता है। पता है इसको कि वीडियो पड़ जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करता है। तुम लोग काटना बंद करो भाई। क्लास कितने मिनट की होती होगी? हैं 40 मिनट की क्लास में बताओ, कोई अगर 30 मिनट तो सिर्फ भाषणबाजी ही करते होंगे, 10 मिनट में क्या पढ़ाई होती होगी। इसलिए ये दुनियादारी छोड़ो। माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा है, आराम से पढ़ो, भगवान नाम का जप करो, राधा राधा कहो, जो नाम प्रिय हो वो कहो और आराम से रहो। बर्बादी के रास्ते में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोबाइल ये सब पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करो बस, और किसी के लिए नहीं, ठीक है। और नाम जब करते रहोगे तो तुम्हारा कल्याण तो तय है, कोई रोक ही नहीं सकता है तुम्हारा कल्याण होने से। इसलिए खाली नाम जप करो, पढ़ाई करते रहो, इधर उधर मत भटको, ठीक है बच्चा? ठीक है, राधे राधे। तो हेलो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, और किस इंसान की एक्टिंग आपको सबसे अच्छी लगी वो भी ज़रूर बताएं। और इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, जो भी है सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पस से बनाया गया है। इससे किसी को पर्सनली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी को बुरा लगे तो मैं पहले से सॉरी बोल देता हूँ। तो गाइस, सब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को शेयर करो। फिर मिलते हैं अगली ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।